Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Now the next important part of a computer is the motherboard. Now motherboard क्या है, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपका सीपीयू लगा होता है, जिसके ऊपर रैम लगी हुई होती है, जिसके ऊपर आपकी रोम लगी हुई होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसके ऊपर जो नहीं होती है चीज वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। वो मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होती। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड इज बेसिकली सर्किट बोर्ड। ये सर्किट बोर्ड आप देख रहे हो, दिस इज अ सर्किट बोर्ड। इसको हम कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके बहुत सारे नाम है। इट्स कॉल्ड एज मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड। इस तरह के बहुत सारे बोर्ड्स इसके नाम है। और ये जो बीच नीचे आप देख पा रहे होंगे, दिस ग्रीन बोर्ड जो आप देख पा रहे होंगे, और इसके ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आई एम नॉट श्योर अगर आपको दिख रहे हो, यहाँ पे लाइंस दिखती हैं, नीचे ऐसे लाइंस लगी हुई हैं। ये लाइंस बेसिकली कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यस, पीसीबी इज दैट्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये एक पीसीबी होता है, प्रिंट सर्किट बोर्ड होता है, जिसके ऊपर ये लाइंस आप देख रहे हो ना, जो कनेक्शंस हैं छोटे छोटे, यहां से ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, दीज आर प्रिंटेड कनेक्शंस यू कैन से, ठीक है। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसके ऊपर सीपीयू होता है। यू कैन सी राइट हियर, दिस इज द सीपीयू। यहाँ पे जो लगेगा, इसके ऊपर चिप लगती है, वो सीपीयू है। इसके अलावा इसके ऊपर रोम चिप्स होती हैं। यू कैन सी, आई थिंक इट मस्ट बी समवेयर अराउंड हियर। यस, शायद ये वाली रोम चिप है। देन इसके ऊपर रैम होती है। रैम ये यहाँ पे लगती है, रैम। ये जो आप ये स्लॉट देख रहे हो, दिस इज योर रैम। यहाँ पे रैम चिप लगती है। इसके अलावा एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स, इफ यू वांट टू यू नो एक्सपैंड इट, मतलब कोई चीज और ऐड करना चाहोगे, उसके लिए एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। इसके अलावा वी हैव द पीसीआई स्लॉट्स, मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, आउटपुट इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्लॉट्स होते हैं। इसके अलावा वी हैव द यूएसबी पोर्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यस, यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट है। जो यूएसबी पोर्ट्स होते हैं ना, वो भी इस पे लगे हुए होते हैं। बट इंपॉर्टेंट है, जो याद रखोगे कि इसके ऊपर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज इस पे नहीं लगी हुई है। हार्ड डिस्क इसके ऊपर नहीं लगी होती, वो अलग होती है, ठीक है। तो मदरबोर्ड आपको समझ आ गया होगा। तो मदरबोर्ड बेसिकली इज द बोर्ड जिसके ऊपर आपकी जो मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, वो जिसके ऊपर लगे हुए होते हैं। तो ये इनसाइड ऑफ ए लैपटॉप है। दिस इज द लैपटॉप। अगर लैपटॉप पीछे का अगर पैनल उठाओगे ना, नीचे जो होता है, नीचे वाली पैनल उठाओगे ना, तो नीचे ये दिखेगा आपको, ये बैटरी होगी। ये जो ग्रीन बोर्ड आप देख रहे हो ना, ये यहां से, दिस दिस इज योर मदरबोर्ड। इसके ऊपर यू कैन सी हियर, यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी मतलब रैम है। यहाँ पे ये जो यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सीपीयू है। इसके ऊपर ये कूलिंग फैन होता है, यहाँ से, जहाँ से हवा आती है और इसको ये कूल करती है। तो इसके नीचे यहाँ पे वो होगा। इसके अलावा बाकी छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे लगे हुए हैं। बाकी आप देख सकते हो, हार्ड ड्राइव अलग है, एचडीडी अलग है, ये मदरबोर्ड के ऊपर नहीं है। बाकी डीवीडी ड्राइव अगर होगी तो वो भी अलग होगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई, ये आपके लैपटॉप में होती है। तो याद रखो, लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर रैम, सीपीयू, रोम, ये सारे होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या एसएसडी जिसमें आएगी, या जिसमें डीवीडी आएगी या फ्लॉपी आएगी, वो इस पे नहीं होते, वो इससे अलग होते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे क्या क्या होता है? इस पे एक सीमॉस बैटरी होती है, छोटी सी बैटरी होती है इसको पावर करने के लिए। एक बायोस चिप होती है, बायोस चिप इज राइट हियर, ये एक चिप होती है, ये एक रोम है, ठीक है। ये एक रोम है। इसमें एक ही रोम चिप नहीं होती, बहुत सारी। तो इस बायोस चिप में क्या होता है? इट्स कॉल्ड एज द बेसिक इनपुट आउटपुट। ये मैं आपको बताऊंगा कि बायोस जो है, जब कंप्यूटर ऑन करते हो आप, जब कंप्यूटर आप ऑन करते हो, तो सबसे पहले इस बायोस चिप के अंदर स्टोर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकेशन। इसके अंदर स्टोर होता है कि सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, वो इस बायोस चिप में होती है। बस याद रखने के लिए आप याद रखो कि बायोस जो है, ये बूटिंग के टाइम पे काम करता है। बूटिंग मतलब जब कंप्यूटर ऑन होता है, तो इस बायोस में कुछ डेटा होता है जो स्टार्ट करने में हेल्पफुल होता है। और ये याद रखोगे, इसमें जो डेटा होता है ना, ये रोम चिप के ऊपर होता है, ये परमानेंट होता है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये भी इसी के ऊपर होता है। एक फैन लगा होता है सीपीयू को कूल करने के लिए, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। इसके अलावा एसएमपीएस मतलब दैट इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे यू कैन सी। इसके अलावा पीसीआई स्लॉट्स, दैट्स पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस,
जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस कल को अगर वो पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होता है। और फुल फॉर्म आप याद रखो एसएमपीएस की, पीसीआई की फुल फॉर्म आप याद रखो। इसके अलावा प्रोसेसर चिप यानी सीपीयू वो भी इसी के ऊपर है। और बसेस होती हैं। बसेस क्या है? बसेस इज बेसिकली जो कनेक्शन है। अब सीपीयू को या रैम तो यहाँ है ना, तो सीपीयू से रैम तक कनेक्ट करने के लिए, सीपीयू को रैम से कनेक्ट करने के लिए बस की जरूरत पड़ती है, एक वायर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही सीपीयू को फॉर एग्जांपल बायोस चिप के साथ कनेक्ट करने के लिए यू नीड वायर की जरूरत पड़ती है। या इसी तरह से सीपीयू को मतलब बाकी कंपोनेंट्स के साथ इनपुट आउटपुट बाकी सब कनेक्ट करने के लिए बसेस की जरूरत पड़ती है।